चलिए आज चलते हैं आस्था और भक्ति की एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जो हमें भगवान शिव के 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग तक ले जाएगी। आइए गृष्णेश्वर की इस दिव्य कथा को और करीब से जानते हैं। तो हमारी एक कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के ऐतिहासिक औरंगाबाद जिले से। भारत की आध्यात्मिक भूमि पर हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जो सदियों से आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रही है। और जानते हैं, ये जगह दुनिया भर में मशहूर एलोरा की गुफाओं के बिल्कुल पास है। वो जगह जहां कला, इतिहास और आध्यात्मिकता एक साथ देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह का महत्व और भी ज्यादा क्यों है। और बस यहीं इसी पवित्र धरती पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी यानी 12वां ज्योतिर्लिंग विराजमान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गृष्णेश्वर की, जिन्हें खुशमेश्वर भी कहा जाता है। तो आखिर इस मंदिर का अस्तित्व कैसे बना? खैर, इसके पीछे एक बहुत ही असाधारण कहानी है। ये कहानी है घुष्मा नाम की एक महिला की, जिनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास ही इस ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की वजह बना। घुष्मा भगवान शिव की एक बहुत बड़ी भक्त थीं। उनका हर दिन शिव भक्ति में ही बीतता था। वो रोजाना अपने हाथों से मिट्टी के 101 शिवलिंग बनातीं, फिर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करतीं और आखिर में उन्हें पास के एक तालाब में विसर्जित कर देती थीं। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस गहराई और निस्वार्थ भाव था। लेकिन कहते हैं ना कि सच्ची आस्था की परीक्षा जरूर होती है, और घुष्मा की जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया। हुआ ये कि ईर्ष्या की आग में जलते हुए उनकी ही एक रिश्तेदार ने उनके बेटे की हत्या कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके शरीर को उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा हर रोज शिवलिंग विसर्जित करती थीं। सोचिए, उनकी आस्था पर यह कितना बड़ा प्रहार था। लेकिन अपने बेटे को खोने के इस असहनीय दर्द के बावजूद घुष्मा का विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर होठों पर ओम नमः शिवाय का जाप लगातार चल रहा था। उन्होंने अपनी रोज की पूजा तक नहीं छोड़ी। अब जरा सोचिए, दुख के ऐसे सागर में भी इतनी अटूट भक्ति। इसने खुद महादेव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। घुष्मा की इस निस्वार्थ श्रद्धा ने भगवान शिव को भी द्रवित कर दिया। और फिर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, एक चमत्कार। भगवान शिव खुद घुष्मा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने ना सिर्फ उनके बेटे को फिर से जिंदा कर दिया, बल्कि घुष्मा से एक वरदान मांगने को भी कहा। घुष्मा ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। उनकी बस एक ही विनती थी कि भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए इसी जगह पर रहें, ताकि आने वाली हर पीढ़ी को उनका आशीर्वाद मिलता रहे। और बस यहीं से जन्म हुआ गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का। ये जो नाम है ना, गृष्णेश्वर, इसका मतलब ही है करुणा के ईश्वर। एक ऐसा भगवान जो हर दुख और पीड़ा से परे सच्ची आस्था का प्रतीक है। ये नाम जैसे घुष्मा की पूरी कहानी को अपने आप में समेट लेता है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की जो पावन यात्रा है, गृष्णेश्वर उसका आखिरी पड़ाव है। मतलब ये उस आध्यात्मिक सफर का एक तरह से समापन है, जो इसे भक्तों के लिए और भी खास बना देता है। आज भी ये मंदिर सिर्फ 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में ही नहीं पूजा जाता, बल्कि ये धैर्य और सच्ची भक्ति की जीती जागती मिसाल है। इसकी बनावट पारंपरिक दक्षिण भारतीय वास्तुकला की याद दिलाती है, और सबसे खास बात यह है कि यहाँ भक्तों को सीधे शिवलिंग को छूकर अभिषेक करने का दुर्लभ मौका मिलता है, जो इस जगह को और भी विशेष बना देता है। घुष्मा और गृष्णेश्वर की ये कहानी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो मौत जैसे अंतिम सच पर भी जीत हासिल कर सकती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आस्था की ये प्राचीन कहानी आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें मुश्किलों से लड़ने के लिए सब्र और हिम्मत की क्या प्रेरणा दे सकती है। और गहरी जानकारियों वाली कहानियां पसंद है तो AI टॉक स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।